हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल निफ्टी पिन। दोस्तों आज अपन निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे, निफ्टी का वीकली व्यू देखेंगे, साथ ही में अपन निफ्टी और बैंक निफ्टी की इंट्राडे एनालिसिस करेंगे मंडे के लिए। फ्रेंड्स, पिछली बार अपन ने एनालिसिस की थी कि अभी जो मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगी फ्लैट ओपन होकर तो बहुत अच्छा टारगेट अपने को ऊपर की साइड का मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गई तो हम क्या कर सकते हैं, दो काम कर सकते हैं। या तो अपन प्राइस एक्शन देख करके ट्रेड करेंगे, या फिर अपन ये कर सकते हैं कि मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद अपने जो क्लोजिंग प्राइस है उसके पास कहीं पे आ जाए, यहाँ कहीं पे अपन 20 पॉइंट का एसएल लगा करके इसमें ट्रेड ले सकते हैं। हमने जो टारगेट रखा था वो बड़ा टारगेट रखा था, लेकिन डेफिनेटली अगर इस वाले पॉइंट पे अपन ने ट्रेड ली होगी तो कोई एसएल हिट नहीं हुआ। लेकिन मैंने पर्सनली आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे एक मेरी खुद की जो ट्रेड में पर्सनली ली थी वो वाली ट्रेड मैंने आपके साथ शेयर की थी। डेफिनेटली मेरा उसमें एसएल हिट हुआ था, लेकिन बहुत ही छोटा एसएल हिट हुआ था उसमें। मेरा मात्र 14 से 16 पॉइंट के आसपास का इंडेक्स में एसएल हिट हुआ था, जो कि मैंने आपके साथ में शेयर भी किया था। और मैं हमेशा फ्रेंड्स आपसे यही बोलता हूं कि कभी भी आप ट्रेड को कॉपी करने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि ये मेरा प्लान था। देखिए, मैंने जब मार्केट ओपन हुई, ओपन होने के बाद मुझे पता चल गया कि यार जो अपन ने कल प्लान बनाया उसके हिसाब से तो अभी कोई ट्रेड बन नहीं रही है ना। या तो मैं प्राइस एक्शन का वेट करूं, लेकिन मुझे एक ट्रेड बहुत अच्छी ये दिखाई दे रही थी कि मार्केट ने ओपनिंग दी है यहाँ कहीं पे, ठीक है। इसके बाद मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आ रही थी। जब मार्केट यहाँ कहीं पे थी तभी मैंने ये प्लान शेयर कर दिया था। ऐसा नहीं कि मार्केट इस पॉइंट के ऊपर निकल गई तब मेरे दिमाग में अचानक से ये आया कि यार मैं यहाँ पे ट्रेड ले लेता हूँ, मुझे बहुत अच्छा टारगेट मिल जाएगा। अगर मैं इस तरह की सोच करता मार्केट में तो डेफिनेटली फिर वो इमोशनली ट्रेड हो जाती, यानी कि मैं इमोशन के कंट्रोल में आकर के ट्रेड ले रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने क्या किया था, जब मार्केट यहाँ कहीं पे ही आ रही थी तब मुझे ये लगा था कि एक प्राइस एक्शन इस तरह का बन सकता है कि मार्केट ओपन यहाँ पे हुई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, और फिर से अगर इस पॉइंट को जो इसकी ओपनिंग प्राइस है इसको ब्रेक करेगी तो मार्केट में एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बनेगा और बड़ा टारगेट अपने को ऊपर की साइड का मिल जाएगा। इसी एक्सपेक्टेशन के साथ मैंने मार्केट में ये वाली ट्रेड ली थी और आपके साथ भी शेयर की थी कि मैं 17,900 को अगर मार्केट वापस से ब्रेक करती है तो मैं यहाँ पे सी की पोजीशन लूँगा। मात्र मेरा 16 पॉइंट का एसएल था 17,884 का, उसके बदले में मैंने टारगेट रखा था 1:5 का। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही मेरा एसएल हिट हुआ, नोट करने वाली बात यह है, जैसे ही मेरा एसएल हिट हुआ मैंने तुरंत आपको भी ये डाल दिया और मैंने खुद ने भी उस ट्रेड से एग्जिट कर दिया। और यही सोचने वाली बात है, अगर मान लिया जाए मेरा यहाँ पे एसएल हिट हुआ, जब मार्केट यहाँ से नीचे गई फिर ऊपर आई, मेरी यहाँ कहीं पे ट्रेड बनी, इसके बाद मार्केट बहुत देर तक ऊपर नीचे घूमती गई, लेकिन अंत में आकर के यहाँ कहीं पे आकर के एसएल हिट कर दिया मार्केट ने 16 पॉइंट का। ठीक है, कोई बात नहीं, क्या बिगड़ा, अपना मात्र 16 पॉइंट चले गए। अगर नहीं जाते तो इसके बदले में अपन को बहुत अच्छा टारगेट मिल जाता, जो अपन ने 1:5 के आसपास का रखा था। वो टारगेट नहीं मिला तो अपन ने एसएल दे दिया। अब देखिए, अगर मान लिया जाए मैं यहाँ पे एसएल नहीं देता, मैं बिल्कुल बुलिश ही रहता कि नहीं यार मार्केट तो नीचे जा ही नहीं सकती चाहे कुछ भी हो जाए, तो डेफिनेटली यहाँ पे मेरा बहुत बड़ा लॉस हो सकता था। चाहे मैं एवरेजिंग करता, चाहे मैं कुछ भी करता, लेकिन मेरा एक एसएल बहुत बड़ा लॉस हो सकता था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 16 पॉइंट का एसएल दे के निकल गया तो फिर मेरे पास दूसरी अपॉर्चुनिटी मार्केट में ट्रेड लेने की रहेगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रहेगी। या तो अपन इस वाले प्राइस एक्शन पे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, इस तरह की ट्रेड लाइन बना के अपन ट्रेड ले सकते हैं, या फिर अपन ने जो प्लान बनाया था कि यार क्लोजिंग प्राइस के पास अगर मार्केट आएगी तो सी की पोजीशन ले लेंगे, यहाँ पे 20 पॉइंट का एसएल लगा लेंगे, तो यहाँ पे भी 60 पॉइंट के आसपास मार्केट ने दे दिए। तो फ्रेंड्स, मेरे कहना का मतलब ये है कि मार्केट में अपन कभी भी 100% सही होने वाले तो है नहीं, है ना। जो हमने प्लान बनाया है उस प्लान को बस फॉलो करना सीखना है अपन को, उस प्लान पे अपन को चलना सीखना है। और जब अपन प्लान पे चलना सीख गए मतलब कि अपन एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन गए। मैं इसी कारण ये चीज़ें आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूँ, नहीं तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मैं आपके साथ अपनी ट्रेड क्यों शेयर कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आप वहाँ पे ट्रेड ले लो। मैं ये चाहता हूँ कि देखिए मेरी क्या माइंडसेट है जब मैं ट्रेड ले रहा हूँ। कितना सिंपल सा प्लान बनाया मैंने, बिल्कुल सिंपल सा इस प्लान को अपन बोल सकते हैं, क्योंकि 17,900 का मैंने एक प्लान बनाया कि इसके ऊपर अगर मार्केट निकलेगी तो मैं ट्रेड ले लूँगा। और मैंने उसी दिन आपको टेलीग्राम चैनल पर एक कहानी भी शेयर की थी। मैंने बोला था आपको कि जिस तरह से एक शेर अपने शिकार पर नज़र गड़ा के रखता है और जब वो शिकार जैसे ही उसको मौका मिलता है तो वो उस शिकार को दबोच लेता है, इसी तरह अपन को भी क्या करना है, एक ट्रेडर को भी अपनी ट्रेड पे नज़र गड़ा के रखना है, यानी कि जो प्लान बना है उस पर नज़र गड़ा के रखना है। जैसे कि ये प्लान बना लिया कि यार मार्केट इसके ऊपर निकलेगी तो मैं सी की पोजीशन ले लूँगा। अब देखिए, उस दिन तो मार्केट निकल गई इसके ऊपर, मान लिया जाए ये नहीं निकलती, यहाँ पे निकलती नहीं, ये नीचे घूमते रहती, यहीं कहीं पे चलती रहती, मैं कोई ट्रेड नहीं करता। ये चाहे 2 बजे बाद ब्रेक करती इसको, चाहे 1 बजे के बाद करती, जब भी ये करती तब मैं ट्रेड लेता। मतलब ये है कि मेरा कहने का मतलब सिंपल सा है कि अगर आप ट्रेडर हो, आप 2 लाइनें कहीं पे भी कुछ भी खींच लीजिए। ये एक लाइन खींची आपने कि मैं इसके ऊपर सी की पोजीशन ले लूँगा, उस दिन तो मार्केट ने इसके तुरंत ब्रेक कर दिया,
हो सकता था मार्केट यहीं घूमती रहती, यहीं घूमती रहती, यहीं घूमती रहती, मैं कोई ट्रेड नहीं लेता, मेरी बस नज़र इस पे रहती कि जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी मैं सी की पोजीशन ले लूँगा। अब देखिए सी की पोजीशन ले रहे हो, पी की पोजीशन ले रहे हो, डेफिनेटली इसमें आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि 100% अब टारगेट मिलने ही वाला है। इसी कारण अपन एसएल डिसाइड करते कि अब अपन अगर मान लिया जाए ट्रेड ले रहे हैं तो निकलेंगे कहाँ पे, अगर मार्केट हमारे विपरीत चली तो कहाँ पे निकलेंगे, और अगर मार्केट हमारे साइड में चली तो कहाँ पे निकलेंगे। तो दोनों चीज़ में मैंने पहले ही डिसाइड करी थी कि 1:5 का मैं ऊपर की साइड का ट्रेड रखूंगा, टारगेट रखूंगा, और अगर नीचे आई तो मैं 14 पॉइंट का 15 पॉइंट का एसएल देकर के मार्केट से निकल जाऊंगा। सेम मार्केट ने कुछ नहीं, ऊपर गई फिर नीचे आ गई, एसएल हिट कर दिया, कोई बात नहीं, निकल गई, कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं हो गया। चाहे तो अपन पोजीशन चेंज करें, चाहे तो ट्रेड क्लोज कर दे, चाहे तो अपन जो करना चाहे वो करे, लेकिन बस अपन ने जो प्लान बनाया है, जो अपन ने रूल बनाया है, जो अपन ने शुरुआत में सोचा है ट्रेड लेने के पहले, उस चीज़ को ज़रूर अपने को फॉलो करना है फ्रेंड्स, है ना। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। देखिए अब अपन बात करेंगे कि अपन वीकली एनालिसिस किस तरह से कर सकते हैं। फ्रेंड्स बहुत ही आसान रहती है एनालिसिस करना, एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करना बहुत ज़्यादा कठिन रहता है। तो वो चीज़ अपन को सीखना है और उसे सीखने में अपने को समय लगेगा, उसे सीखने के लिए अपने पास एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी कारण मैं कहता हूँ कि मार्केट में टिके रहो, चाहे मार्केट में छोटा छोटा लॉस देते रहो, छोटा छोटा प्रॉफिट लेते रहो, लेकिन मार्केट में टिके रहो, मार्केट में बने रहो, क्योंकि जब तक आप खेल में हो तब तक आपके जीतने के चांस है। जब अगर आप खेल से ही बाहर हो गए तो फिर ना तो जीतने के चांस रहेंगे ना हारने के। तो अपन को खेल में बने रहना है, अपन को ट्रेडिंग में जो अपन ने शुरुआत की है ट्रेडिंग की उसमें बने रहना है, उससे निकलना नहीं है कि यार 1 लाख रुपए लेकर आए और 8 दिन ट्रेड करी और 1 लाख रुपए गवा दिए, तो फिर अपन ट्रेड कैसे करेंगे। इसलिए अपन ये 1 लाख रुपए लेकर आए हैं तो कम से कम अपन इससे एक्सपीरियंस तो ले, चाहे प्रॉफिट नहीं ले पा रहे तो 3-4 साल का एक्सपीरियंस तो ले ले, तो पता चल जाएगा कि यार किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं अपन। अगर एक्सपीरियंस हो गया तो अपने आप मार्केट समझ में आने लग जाएगी। फ्रेंड्स मार्केट में ट्रेडिंग सिर्फ साइकोलॉजी का गेम है, इसी गेम को समझने में बहुत समय लगता है, बहुत ज़्यादा समय भी लग जाता है कभी कभी। तो बस पेशेंस के साथ समझते रहें, सीखते रहें, कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि ट्रेड की जो अपन ट्रेड लेते हैं उनकी संख्या कम हो, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि सीखने पे आप ज़्यादा फोकस करें, है ना। चलिए तो अपन वीकली चार्ट अगर अपन देखेंगे फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल चार्ट दिखाई दे रहा है अभी का। अगर अपन देखें तो ये वाली जो ट्रेड लाइन है ये बहुत पहले से बना रखी है, मैंने बहुत बार मैं इसका जिक्र भी आपके सामने कर चुका है। मार्केट ने क्या किया, इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया था, फिर ब्रेकआउट फेल हुआ था, फिर मार्केट इसके ऊपर निकली थी, फिर ब्रेकआउट फेल हुआ था, और अब मार्केट ने इसके ऊपर आकर के क्लोजिंग दी है। यानी कि मार्केट ने इस ट्रेड लाइन के आसपास बहुत ज़्यादा नचा दिया है लोगों को, बहुत सारे ट्रेडर को इसके आसपास नचा दिया। तो अब बहुत कम चांस है कि वापस इसके नीचे आ जाए, लेकिन कम चांस में भी मार्केट में कभी भी अपन को फाइट नहीं करने लगना है कि नहीं यार अब तो चांस बहुत कम है तो आएगी नहीं, नीचे आएगी तो वापस से अपन ट्रेड चेंज करेंगे। लेकिन अभी मार्केट क्लियरली एक ब्रेकआउट दे चुकी है, अपन को दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट मार्केट ने दिया है। अब क्या पॉसिबिलिटी मार्केट में अपने को दिखाई दे रही है, क्लियरली दो चीज़ें आपको फ्रेंड्स दिखाई देगी बिल्कुल। अगर अपन नेकेड आई से भी देखेंगे तो क्लियरली दिखाई देगा चार्ट पे, क्या दिखाई देगा कि मार्केट कंटिन्यू बढ़ रहा था, ठीक है, लगातार मार्केट बुलिश था, फिर मार्केट में करेक्शन आया इस तरह का और फिर से मार्केट बढ़ने लग गया। अब देखिए बहुत ही सिंपल, मैंने क्या करा, लाइन खींची सिर्फ, है ना, कुछ करना नहीं है, सिर्फ देखना है यार ये लाइन खींची अपन ने, ठीक है, यहाँ गई मार्केट, फिर नीचे आई, फिर ऊपर जा रही है, अब क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है, आपको क्लियरली पैटर्न दिखाई दे जाएगा, है ना। जब इस तरह से लाइन खींचोगे क्लियरली पैटर्न दिखाई देगा कि यार अब या तो मार्केट इस तरह से ऊपर निकल जाएगी, ठीक है, अब बिल्कुल ऐसे नहीं जाएगी, लेकिन ऐसे करते 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 चली जाएगी। लेकिन अपन एक पैटर्न अगर इसको अपन ड्रा करें तो इस तरह का बन सकता है, या फिर दूसरा पैटर्न किस तरह का बन सकता है वो भी अपन कर लेते हैं कि या फिर मार्केट इस तरह से गई है, फिर नीचे आई है, फिर ऊपर जाएगी और फिर इस तरह से नीचे आ जाएगी। दोनों पैटर्न अपन को क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मतलब अब देखिए बहुत ही सिंपल हो गई, क्या है ये एम पैटर्न बनने की संभावना कहाँ तक है, वो उसकी संभावना है इस कैंडल के आसपास से, है ना। अगर मार्केट यहीं से रिवर्सल ले जाएगी तो एम पैटर्न बन जाएगा, और अगर इसको ब्रेक कर गई तो फिर एन पैटर्न की संभावना ज़्यादा बन जाएगी। दोनों में देखिए पॉइंट को नोट जरूर कीजिएगा, दोनों में मैं संभावना बोल रहा हूँ, कभी भी 100% इसमें अपन ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं फिर अब अगर इसके ऊपर निकल गई तो एन बन ही जाएगा और ऐसे चली जाएगी, अगर इसको ब्रेक नहीं करा तो एम बन ही जाएगा, ऐसा आ जाएगी। मार्केट कुछ भी कर सकती है, लेकिन अपन एक एक्सपेक्टेशन के आधार पे इसमें एक एनालिसिस कर रहे हैं ना। तो ये दो पॉसिबिलिटी अपन को बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है कि या तो इसके ऊपर निकलेगी तो एन पैटर्न, अगर इसके ऊपर नहीं निकल पाए तो एम पैटर्न। बस ये दो चीज़ें अपन ने सोच ली। अब अपन किस तरह से अपना प्लान बनाएंगे, देखिए
बहुत ही सिंपल तरीके से अपन को एनालिसिस करना चाहिए, उसके बाद फिर अपन को ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहिए उसी प्लान पर, ठीक है। तो अपन इसको क्या करते हैं, ये वाली लाइन एक ड्रा करते हैं कि यार यहाँ इसके ऊपर अगर मार्केट निकली तो एक एन पैटर्न बनेगा, और अगर यहाँ से रिजेक्शन खा गई मार्केट, ठीक है, अगर यहाँ से रिजेक्शन खा गई और नीचे आने लगी तो एक एम पैटर्न बन जाएगा, ठीक है। तो अपना क्या प्लान हो जाना चाहिए कि मार्केट जब तक इसके ऊपर नहीं निकले अपन कोई सी की पोजीशन नहीं लेंगे, और अगर इसके ऊपर निकल गई तो फिर बड़े टारगेट के लिए अपन पोजिशनली इसमें बैठेंगे, ठीक है। लेकिन विथ एसएल के साथ, बिना एसएल के साथ कभी भी नहीं बैठना। आप जो भी एसएल रखना चाहे कि इसके ऊपर मार्केट निकली तो मैं 50 पॉइंट 60 पॉइंट का पोजिशनली एसएल रखूंगा, और उसके बदले में मैं 400 300 400 पॉइंट का टारगेट रखूंगा। इस तरह से अपन प्लान बनाते हैं। तो ठीक है, एक रेसिस्टेंस बहुत अच्छा अपने को ये दिखाई दे गया, ठीक है। अगर इसके ऊपर निकली तो इस पैटर्न के हिसाब से तो बहुत बड़ा टारगेट मार्केट में बनता है, लेकिन अगर इसी वीक के हिसाब से अपन टारगेट देखें तो ऑल टाइम हाई का अपन टारगेट रखेंगे। कहाँ तक का टारगेट रह सकता है मार्केट में, 18,600 तक का मैक्सिमम टारगेट इस वीक के लिए अपन रख सकते हैं। हो सकता है मार्केट यहाँ तक का टारगेट दे इस वीक, तो अपन ये वाली लाइन भी खींच लेते हैं, ठीक है। तो दो रेसिस्टेंस अपन को अच्छे मार्केट में अभी दिखाई दे रहे हैं। एक आ रहा है 18,339 का 18,349 का, और दूसरा है 18,600 का जो मार्केट का ATH है, ठीक है। तो ये दो टारगेट अपने को 18,015 के ऊपर मार्केट अगर निकलती है, सस्टेन करती है तो मिल सकते हैं, ठीक है। ये हो गई अपनी वीकली एनालिसिस ऊपर के लिए। अब नीचे के लिए कब तक अपन नहीं सोचते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब तक मार्केट वापस से इस ट्रेड लाइन के नीचे नहीं आ जाए, है ना, वापस से इस ट्रेड लाइन के नीचे नहीं आ जाए, और जो इस वीक की कैंडल बनी हुई है इस वीक की कैंडल के नीचे नहीं आ जाए, तब तक अपन बेरिश अभी मार्केट में नहीं रहेंगे। तो चलो इसको भी अपन बना लेते हैं। ये आ रही है 17,466। अगर मार्केट इस वाली लाइन के नीचे निकलेगी 17,466 के, तो अपन फिर टारगेट कहाँ तक के रख सकते हैं, जो मार्केट में एक बहुत ही अच्छी बुलिश कैंडल जहाँ से बाइंग आई थी वहाँ तक का 17,156 तक का पहला टारगेट अपना रहना चाहिए। और दूसरा टारगेट फिर अपन कहाँ तक का रख सकते हैं, वो रख सकते हैं अपन इस वाली कैंडल जो रेड कैंडल बनी हुई है इसके लो तक का, जो कि है 16,822 तक का। दो टारगेट के लिए अपन नीचे की साइड की ट्रेड ले सकते हैं। मतलब मार्केट अगर यहाँ से रिवर्सल ले गई, नीचे आने लग गई, तो अपन समझ जाएंगे कि एम पैटर्न मार्केट बना रही है, और अगर इसको ब्रेक कर गई तो अपन समझ जाएंगे कि एन पैटर्न मार्केट बना रही है। इस एक्सपेक्टेशन के साथ अपन मार्केट में वीकली बेस पे ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसमें 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अपन इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इंट्राडे ट्रेड और वीकली चार्ट में जो अपन एनालिसिस करते हैं बहुत ही अंतर रहता है। इंट्राडे में क्या होता है कि मान लिया जाए अपन ने यहाँ पे कहीं पे मार्केट निकली, नीचे अपन ने पुट की पोजीशन ले ली, मार्केट में अपना टारगेट मिल गया, फिर से मार्केट ऊपर आ गई, कुछ भी हो सकता है इंट्राडे में। तो वो इंट्राडे के हिसाब से जो एनालिसिस करते हैं वो इंट्राडे में यूज़ करना है, और वीकली के हिसाब से जो करते हैं वो अपन को वीकली बेस पे करना है, ठीक है। तो चलो अपन अब इंट्राडे में देखते हैं। इंट्राडे में क्या चीज़ दिखाई दे रही है। बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि यार मार्केट में एक सेलिंग आ गई बहुत अच्छी, अब वीक होने वाली। देखिए, वीक होने वाली अगर मार्केट होगी तो वीक का साइन फिर से देगी अपन को, और अगर मार्केट वीक नहीं होने वाली होगी तो वापस से ऊपर जाएगी, उस चीज़ का भी अपन को साइन मिल जाएगा। तो अपन को क्या करना है, बहुत सिंपल सा वापस से अपन एक प्लान बनाते हैं। क्या प्लान बनाते हैं, एक अपना ये वाला पॉइंट रहना चाहिए 17,784, बहुत ही अच्छी यहाँ पे भी ये कैंडल ऑन दिखाई दे रही है, और एक ये वाली कैंडल भी बहुत अच्छा सपोर्ट का दिखाई दे रही है। यहाँ ये इसी से रेसिस्टेंस लिया था, तो ये एक लाइन बहुत अच्छी अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जानी चाहिए। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होकर के इसके नीचे सस्टेन कर जाती है 17,784 के 20 पॉइंट के एसएल के साथ अपन पुट की पोजीशन ले सकते हैं। जो अपना टारगेट रहना चाहिए वो कहाँ तक का रहना चाहिए, पहला टारगेट अपना 17,693 तक का रहना चाहिए, और दूसरा टारगेट अपना 17,621 तक का रहना चाहिए। दो टारगेट के लिए अपन नीचे की साइड की ट्रेड लेंगे। अगर मार्केट इसके नीचे निकलती है तो ऊपर की साइड की ट्रेड अपन कब ले सकते हैं, ऊपर की साइड की ट्रेड भी अपन बिल्कुल ले सकते हैं। कहाँ पे लेंगे, देखिए ये वाले पॉइंट के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैंने आपके साथ में टेलीग्राम चैनल पे शेयर की थी। मैं ये पैटर्न आपको सिखाना चाहता हूँ कि मार्केट में कैसे ढूंढे जाते हैं ये पैटर्न, है ना। तो इन चीज़ों को नोटिस ज़रूर कीजिएगा आप, भले ही चाहे आप ट्रेड लो या ना लो। मैं कभी भी नहीं चाहता कि आप ट्रेड ले लो या उससे मैं जो ट्रेड दूँ उससे प्रॉफिट ले लो, और उससे कुछ भी नहीं होना है। एक दिन आप मेरे ट्रेड से प्रॉफिट ले लोगे, 2 दिन ले लोगे, किसी दिन मेरी ट्रेड पर बहुत बड़ा लॉस कर दोगे। इसलिए कभी भी मेरी ट्रेड पर ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करें फ्रेंड्स। आप कोशिश करें कि मैं आपको जो भी डालता हूँ उससे सीखने का प्रयास करें, क्योंकि मैं कभी भी
फ्री टेलीग्राम चैनल जो मेरा है उस पर कभी भी मैं ट्रेड लेने के उद्देश्य से कुछ भी नहीं डालता हूँ, मैं हमेशा आपको सिखाने के उद्देश्य से डालता हूँ। इसीलिए मैं हमेशा आपको प्राइस सेक्शन देता हूँ। कभी भी मैं ये नहीं कहता हूँ कि इस पॉइंट के ऊपर कॉल ले लेना, इस पॉइंट के नीचे पुट ले लेना। मैं हमेशा आपको एक रीज़न देता हूँ कि देखिए मार्केट इस तरह का एक पैटर्न यहाँ पे मुझे बनते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ क्लियरली एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनते हुए मुझे दिखाई दिया था। मैंने आपके साथ में ये चीज़ शेयर कर दी थी कि ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, इसके ऊपर ब्रेकआउट हो सकता है, लेकिन अपन को सीखना है, ट्रेड नहीं करना है। मैं हमेशा आपको ये चीज़ें सिखाना चाहता हूँ। इस तरह से आप लाइव मार्केट में ये चीज़ें ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो क्या हो सकता है कि मार्केट अगर इस वाले पॉइंट के ऊपर निकलेगी जो कि 17,871, इसके ऊपर अपन कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। अगर 20 पॉइंट का अपन यहाँ पे एसएल रखेंगे, अगर एसएल हिट नहीं होता है तो जो अपना टारगेट रहना चाहिए, पहला टारगेट अपन छोटा ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, 2 बार रिजेक्शन लिया है। यहाँ से गई, फिर से आई मार्केट, यहाँ पे फिर से रिजेक्शन आया है। तो पहला टारगेट अपना 17,926 तक का रहेगा। और अगर इसके भी ऊपर मार्केट निकल गई तो जो अपना वीकली रेसिस्टेंस आ रहा है 18,015 का, ठीक है, 18,015 का अपना दूसरा टारगेट रहने वाला है मंडे के लिए, ठीक है। तो ये मंडे के लिए अपनी एनालिसिस हो गई। निफ्टी में बहुत ही सिंपल एनालिसिस को रखना है और हमेशा अपने सोच समझ के ट्रेड लेना है ना, इमोशनली कभी भी ट्रेड नहीं करना है। यार किसी ने बोल दिया कि मार्केट तो आज बहुत ही ज़्यादा बढ़ने ही वाली है और अपने दिमाग में वही चीज़ अपन ने बिठा ली कि नहीं यार मार्केट बढ़ने ही वाली है, कभी निकले ही नहीं। तो सोचिए अगर मैं इसी तरह यहाँ पर सोच लेता और मैं यहाँ निकलता ही नहीं, तो आप देखिए कितना बड़ा मैं लॉस कर सकता था, है ना। मार्केट नीचे आती गई, लास्ट तक भी अगर मैं रुका रहता तो भी मैं प्रॉफिट में नहीं आ पाता, लॉस में निकलता, और वो भी बहुत बड़े। मैं यहाँ पे निकल गया, मार्केट से फाइट नहीं की, तो मेरा कोई बड़ा लॉस नहीं हुआ, छोटा सा लॉस हुआ, कभी भी कवर हो जाएगा। तो हमेशा मार्केट में ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा के रखे कि यार अपन को मार्केट से फाइट नहीं करना है। चाहे मार्केट अपने को लॉस दे रही हो, प्रॉफिट दे रही हो, सभी में अपन को अपने होशो हवास में ट्रेड करना है, ठीक है। किसी के चक्कर में पड़ के अपन को ट्रेड करना नहीं है। बैंक निफ्टी की अगर अपन बात करें फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी बैंक निफ्टी ने भी क्लोजिंग कोई खास खराब क्लोजिंग दी नहीं है, दोनों ही मार्केट प्लस में क्लोज हुई है। लेकिन अगर मार्केट क्या करती है, इस वाले पॉइंट के नीचे आएगी तो डेफिनेटली वीक हो जाएगी, और अगर मार्केट वापस से इस पॉइंट के ऊपर चली जाएगी तो फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो दोनों पॉइंट को अपन नोटिस कर लेते हैं और इसी के आधार पर अपन ट्रेड लेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया अपना 40,165, ठीक है, 40,165 का अपना ऊपर की साइड, नीचे की साइड का, और ऊपर की साइड का अगर पॉइंट अपन देखें तो हो जाएगा 40,519, ठीक है। मतलब कि अगर 40,519 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर गई, अपन सी की पोजीशन लेंगे, और अगर मार्केट नीचे आती है 40,165 के नीचे निकल गई, अपन पी की पोजीशन लेंगे। दोनों ही कंडीशन में अपन 40 पॉइंट का एसएल लगाएंगे, ठीक है। अगर अपना एसएल हिट नहीं होता है तो ऊपर की साइड के टारगेट अपन देख लेते हैं। पहला टारगेट तो अपन छोटा ही रखेंगे जो कि 40,689 का, ठीक है, यानी कि 40,700 के आसपास का अपना पहला टारगेट रहना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट इसके ऊपर भी सस्टेन कर गई तो अपना जो अगला टारगेट रहेगा 40,950 तक का रह सकता है, ठीक है। तो 40,950 तक के टारगेट के लिए अपन ऊपर की साइड की ट्रेड ले सकते हैं। नीचे अगर मार्केट निकली 40,165 के नीचे सस्टेन कर गई, अपन पी की पोजीशन ले सकते हैं। पहला टारगेट तो अपना वही साइकोलॉजिकल लेवल ही रहेगा जो कि 40,000 के आसपास आएगा, ठीक है। ये वाला लेवल 39,943, ठीक है, 39,943 का अपना पहला टारगेट रहेगा। और इसके भी नीचे मार्केट निकल गई तो 39,700 तक का अपन नीचे की साइड का टारगेट रख सकते हैं। तो इस तरह से अपन मार्केट में बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। और निफ्टी का भी मैंने आपको टोटल एनालिसिस बता दिया फ्रेंड्स। अगर आपको कुछ भी पूछना हो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आपको डेफिनेटली मैं रिप्लाई दूंगा। चाहे आप जो भी आप पूछना चाहो मार्केट से रिलेटेड, आपको कुछ शंका हो आप पूछ सकते हो ना। लेकिन कोशिश करें फ्रेंड्स कि ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं पड़े जो बिना काम से आपसे कोर्स के नाम पे बड़े बड़े अमाउंट लूट रहे हैं। कोशिश करें मार्केट को समय देने की। जितना समय आप मार्केट को दोगे कुछ ना कुछ मार्केट आपको सिखाएगा। और जो व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस से सीख पाता है वो किसी से नहीं सीख पाता है, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। कोशिश करें खुद से ट्रेड लेना सीखने की। और अगर खुद से ट्रेड लेना सीख गए धीरे धीरे तो फिर आपको बिना मतलब से किसी को पैसे देने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, है ना फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत से लोग स्टॉक की एनालिसिस वीडियो भी बोल रहे हैं इंट्राडे के लिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि स्टॉक एनालिसिस की वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँ। थैंक यू सो मच।